Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. If A equal to Aij is a diagonal matrix of order n, then determinant of A is equal to A11 into A22 into A33 up to डॉट डॉट इंटू ANN तक होगा, है ना। या इसी बात को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे कि विकर्ण आव्यूह का सारणिक बराबर क्या होगा, विकर्ण के तत्वों का गुणनफल। यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना हो तो उस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है ना। अब आइए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे मान लिया A बराबर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे 2 0 0 5। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, सीधे हो जाएगा 2 इंटू 5, इसका रिजल्ट आया 10। यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर हो गया। ये 2/2 के लिए था। अब 3/3 का भी है तो भी इसका यही कंसेप्ट है, जैसे 2 0 0 0 7 0 0 0 यहाँ पे 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स न है, ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट तो यही ना है, ये होता है डायगोनल एलिमेंट। इसके लिए ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 इंटू 7 इंटू 1, 7 दूनी 14, एकम 14 यानी 14 आया, है ना। तो यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर है। तो इसमें आप क्या सीखें कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा, है ना। यदि स्केलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट वैल्यू कहता है तो उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी वाला तो आप जान ही रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट से वो भी था। प्रॉपर्टीज नंबर 15 तक आप पढ़ लिए, अब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 16। इफ A इक्वल टू Aij इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू A22 इंटू A33 अप टू डॉट डॉट ANN। AIC को शॉर्ट में हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। हिंदी में बोलेंगे त्रिभुजाकार आव्यूह का सारणी बराबर विकर्ण के तत्वों का गुणनफल। पिछले प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज नंबर 15 में हम लोग पढ़े हैं कि यदि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना हो तो उसमें भी पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी हम लोग डायगोनल एलिमेंट का ही प्रोडक्ट निकालते हैं, जबकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ जाता है तो इसमें भी हम डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। अब आइए दोनों पे हम एग्जांपल देते हैं, देखिए उसको। ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में एक ट्रायंगल बन रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का यदि एलिमेंट्स नॉन जीरो हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ये अपर ट्रायंगुलर है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर होता है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सब नॉन जीरो हो और ऊपर वाला जीरो हो जाए तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 3, इसका रिजल्ट हो जाएगा 15, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इसको हम लोग जनरली सॉल्व करके देखते हैं अपने कंसेप्ट से। क्या हो जाएगा 1 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5103 5103
ये भी 0 है, ये भी 0 है, सबको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रह जाएगा। 1 इंटू 5 इंटू 3 का मतलब 15 माइनस 0 इंटू 1 का मतलब ये 0। तो 15 माइनस 0 सॉल्व कीजिएगा, इसका भी रिजल्ट आया 15। तो आप देख रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आसान है निकालना। सीधे इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए। डायगोनल एलिमेंट समझ रहे हैं ना, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। अब ये अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल था, अब हम लोग चर्चा करेंगे लोअर ट्रायंगुलर पे। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है ये सभी एलिमेंट्स 0 नहीं हो रहे हैं, इधर नीचे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल दीजिए सीधे। 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 दूनी 70। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। तो आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो दोनों में यही कंसेप्ट लगता है ना। ये प्रॉपर्टीज नंबर 16 था। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 17 पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 एंड ऑफ इवन ऑर्डर इज ए नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन है, ऑर्डर इवन है, तो उसका रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यदि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, विषम है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। यदि किसी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है और उसका ऑर्डर यदि ऑड हो, विषम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, और यदि उसका ऑर्डर इवन हो, सम हो, तो उसका रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आइए इस पर एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अब निकाल के चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। तो 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी 0 माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। 4 यानी 2 का स्क्वायर आया, जो भी आया ये क्या आया, एक परफेक्ट स्क्वायर आया, है ना। अब यदि इसी टाइप का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेकिन 3/3 का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इवन के लिए था, इसका ऑर्डर क्या था, इवन था। अब इसका ऑर्डर ऑड ले रहे हैं। जैसे मान लिया थर्ड ऑर्डर का कोई एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं क्या पोजीशन है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिए तो फर्स्ट वाला 0 है, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू, इसको जब मिटाइएगा कितना आएगा, ये 0, इसको मिटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 अब +12 माइनस 3 इंटू, इस रो और इस कॉलम वाले एलिमेंट को हम मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 हो जाएगा। ये सीधे 12 दूनी 24 माइनस 24 कट के रिजल्ट है 0। तो आप क्या सीखे कि कोई भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कोई भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, यदि उसका ऑर्डर ऑड है, विषम है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सीधे 0 होता है, और इवन है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 17 था। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 18 पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 या -1। इसी बात को हम शॉर्ट में लिखे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अथवा -1। किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिए,
अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा सीधे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, डिटर्मिनेंट का साइन दोनों तरफ लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सजाइए इसको, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये सीधे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, तो किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है, या तो 1 होता है या तो -1 होता है। आपको ये कंपटीशन के एग्जाम में ये सब काफ़ी लाभदायक होगा। अब आइए, ये प्रॉपर्टीज नंबर 18 था, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज नंबर 19 पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स इज प्योरली रियल। किसी हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो प्योरली रियल होगा। इसको हम शॉर्ट में भी यहां लिख दिए कि हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर प्योरली रियल है ना। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, अर्थात शून्य अवयव के सारणी का मान हमेशा शून्य ही होता है। इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे। आइए एक सेकेंड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स मांगते हैं, जैसे 0 0 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि शून्य अवयव का डिटर्मिनेंट वैल्यू शून्य ही हो रहा है। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टीज के सहारे, उसके बारे में उसका कुछ मेथड है, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। और उसके बाद आप दुनिया के किसी भी किताब से आप क्वेश्चन बनाइए, आप सभी क्वेश्चन को निश्चित रूप से आसानी से बना पाएंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं उसके रूल्स पे, उसके मेथड पे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। प्रॉपर्टीज तो हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है सो उसको जानिए। द मेन थेम्स the behind the simplification of a determinant lies in obtaining the maximum possible number of zeros in a row या column by using the above properties, then the expanding the determinant by that row या that column। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू विदाउट एक्सपेंडिंग निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उस डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में शून्य की संख्या को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जिस रो अथवा जिस कॉलम में शून्य की संख्या अधिक मिलेगा, उस डिटर्मिनेंट को हम लोग उसी रो अथवा उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे और उसका वैल्यू प्राप्त करेंगे। अब देखिए एक और चीज जानिए, डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम कितना ऑपरेशन होगा। ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट -1 इन ए स्टेप, यानी डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर का होगा उससे एक कम स्टेप एक बार में काम किया जाता है। यानी सेकेंड ऑर्डर का है तो एक बार में एगो काम होगा, थर्ड ऑर्डर का है तो एक बार में 2 गो काम होगा, फोर्थ ऑर्डर का है तो एक बार में 3 गो काम होगा, एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करते हैं। यदि ये वीडियोज आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले और आपके संपर्क के सभी स्टूडेंट्स लोग के पास पहुंचे और सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। थैंक यू वेरी मच।